नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य की तह तक जाने वाले हैं जो सदियों से इंसानों को हैरान करता आया है। तो चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने ना सिर्फ वैज्ञानिकों बल्कि कहानी लिखने वालों को भी हमेशा अपनी तरफ खींचा है। मतलब एक ऐसी जगह जहां से कोई वापसी नहीं, एक ऐसी रात जिसकी कभी सुबह ही नहीं होती। सुनने में कितना ड्रामेटिक लगता है ना? ब्लैक होल्स को अक्सर ऐसे ही समझाया जाता है, जो उनकी मिस्ट्री और उनके फाइनल नेचर को दिखाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। अब ये सब सुनने में तो बड़ा रोमांचक लगता है, लेकिन चलिए जरा फिक्शन से साइंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम असल में इनके बारे में जानते क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो किस्से कहानियां हम सुनते हैं, उनसे हटकर एक ब्लैक होल असल में होता क्या है। क्या ये किसी दूसरे यूनिवर्स का रास्ता है या फिर भगवान तक पहुंचने का कोई तरीका? देखिए, ये सब बड़े पॉपुलर मिथक हैं, पर साइंटिफिक रियलिटी क्या है, असलियत क्या है? साइंस की भाषा में कहें तो इसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी है। ब्लैक होल स्पेस में बस एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा मजबूत है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी, उससे बचकर नहीं निकल सकती। इसीलिए तो इसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं। मतलब एक बार कोई चीज इसकी बाउंड्री के अंदर चली गई तो समझ लीजिए कि वो कभी वापस नहीं आ सकती। ये एक वन वे टिकट है, और ये नियम ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज लाइट पर भी लागू होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, पर सवाल ये है कि इतनी ताकतवर चीज आखिर बनती कैसे है। देखिए, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 1916 में कार्ल श्वार्ज़चिल्ड ने आइंस्टाइन की थ्योरी का इस्तेमाल करके पहली बार ये आइडिया दिया, लेकिन कई दशकों तक, मतलब 1970s तक, इसे बस एक मैथमेटिकल थ्योरी ही माना जाता रहा। फिर 1971 में असल में पहला ब्लैक होल खोजा गया, जो हमसे 6000 लाइट ईयर्स दूर था, और तब जाके ये थ्योरी हकीकत बन गई। तो क्या सारे ब्लैक होल एक जैसे ही होते हैं? बिल्कुल नहीं, और यही बात तो इसे और भी मजेदार बनाती है। असल में ये कई अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग साइज के। मोटे तौर पे साइंटिस्ट इन्हें 4 तरह का मानते हैं। एक होते हैं मिनिएचर, जो एक एटम जितने छोटे हो सकते हैं। दूसरे हैं स्टेलर ब्लैक होल्स, जो हमारे सूरज से 10-20 गुना बड़े किसी तारे के मरने पर बनते हैं। फिर आते हैं इंटरमीडिएट, जो कई स्टेलर ब्लैक होल्स के मिलने से बनते हैं। और आखिर में है सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये हमारे सूरज से अरबों गुना बड़े हो सकते हैं और अक्सर गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी अपनी मिल्की वे के सेंटर में हैं। अब जरा एक ऐसे सिनारियो की कल्पना करते हैं जो दिमाग घुमा देगा। क्या होगा अगर कोई इंसान या कोई भी चीज इनके बहुत ज्यादा करीब चली जाए? हाँ, ये सवाल सबके मन में आता है कि अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा। और यकीन मानिए, इसका जो साइंटिफिक जवाब है वो किसी भी साइंस फिक्शन मूवी से ज्यादा अजीब है। सबसे पहले तो जैसे ही कोई इवेंट होराइजन यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पास पहुंचेगा, उस पर जबरदस्त फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ये ग्रेविटी उस इंसान के शरीर को लंबाई में खींचेगी और चौड़ाई में दबाएगी, ठीक एक नूडल की तरह। और आखिर में वो इंसान सिर्फ एटम्स की एक लंबी पतली धारा बनकर रह जाएगा। साइंटिस्ट ने इस प्रोसेस को एक नाम भी दिया है, स्पैगेटिफिकेशन। और बात सिर्फ शरीर के खिंचने पर खत्म नहीं होती। ब्लैक होल के पास टाइम भी अजीब तरह से काम करता है। वहां टाइम बहुत बहुत धीरे हो जाएगा। मतलब अगर कोई ब्लैक होल के पास किसी को देख रहा हो तो उसे लगेगा कि वो इंसान सुपर स्लो मोशन में है, जबकि उसे लगेगा कि पृथ्वी पर सब कुछ अविश्वसनीय तेजी से हो रहा है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। अच्छा, एक और बड़ा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है। क्या होगा अगर हमारा सूरज एक ब्लैक होल बन जाए? तो अच्छी खबर ये है कि ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा सूरज ब्लैक होल बनने के लिए बहुत छोटा है और उसमें उतनी एनर्जी भी नहीं है। वो आगे चलकर एक रेड जायंट और फिर एक वाइट ड्वार्फ बनेगा, बस। लेकिन सिर्फ सोचने के लिए सोचते हैं कि अगर ऐसा हो भी गया तो क्या होगा? तो मजे की बात यह है कि धरती और बाकी ग्रह तब भी उसकी परिक्रमा करते रहेंगे जैसे आज कर रहे हैं। असली प्रॉब्लम होगी सूरज की रोशनी का न होना, और बिना रोशनी और गर्मी के पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा। तो एक और सवाल खड़ा होता है, अगर ब्लैक होल पूरी तरह से काले हैं, मतलब इनविजिबल हैं और हमसे हजारों लाइट ईयर्स दूर हैं, तो फिर साइंटिस्ट उनके बारे में पता कैसे लगाते हैं, उनकी स्टडी कैसे करते हैं? है ना कमाल का सवाल। कोई ऐसी चीज
जो दिखती ही नहीं, उसे देखे कैसे? पर साइंटिस्ट के पास इसका भी एक बहुत स्मार्ट तरीका है। असल में हम सीधे ब्लैक होल को नहीं देखते, हम उसके असर को देखते हैं जो वो अपने आसपास की चीजों पर डालता है। जब ब्लैक होल अपने आसपास की गैस और धूल को अपनी तरफ खींचता है तो वो चीजें इवेंट होराइजन के चारों ओर घूमते हुए बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं और चमकने लगती हैं। इसी चमकते हुए छल्ले को एक्रीशन डिस्क कहते हैं और हम इसी को देखते हैं। और सोचिए, इतनी दूर से इस चमक को देखने के लिए कितने पावरफुल टेलीस्कोप्स चाहिए होंगे। इन्हें पृथ्वी से बहुत दूर, लगभग 10 लाख मील की दूरी पर तैनात किया जाता है। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये पृथ्वी से इतनी ही दूर रहकर काम करता है ताकि उसे यूनिवर्स का एकदम साफ व्यू मिल सके और वो इन घटनाओं का पता लगा सके, यहाँ तक कि दूसरी गैलेक्सीज में भी। तो आज हमने ब्लैक होल की डरावनी लेकिन उतनी ही फैसिनेटिंग दुनिया को समझा। पर अंत में एक सवाल और, क्या ब्रह्मांड में सबसे खतरनाक चीज ब्लैक होल ही है, या फिर इसका ठीक उल्टा एक व्हाइट होल भी हो सकता है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।